हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस चैनल। ये पार्ट नंबर 2 है IUPAC सीरीज़ का। इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूट्स और एक लॉन्गेस्ट चेन रूल होता है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि ये एकदम फर्स्ट स्टेप है IUPAC नेमिंग का। मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करता हुआ चलूँगा जिससे कि आपको IUPAC में कोई भी दिक्कत ना आए। और ये सीरीज़ बहुत लंबी होने वाली है, इसमें मैं पार्ट्स में अपलोड करूँगा जिससे कि इस सीरीज़ को हम टुकड़ों में कवर कर सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ एल्काइल सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। ठीक है, तो एल्काइल सब्स्टिट्यूट्स देखो होते क्या हैं। जैसे कि लेट सपोज कार्बन है, अगर उससे 4 हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड होते हैं। ठीक है, मैंने बोला था 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, चारों ऑक्यूपाइड हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो CH4 बनता है। ठीक है, कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, ये किसी से नहीं जुड़ सकता। लेकिन अगर इसमें क्या हो कि एक हाइड्रोजन फ्री हो जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए, तो ये क्या होगा, किस तरीके से दिखेगा, ये CH3, एक वैलेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्री। यहाँ से ये किसी से भी जुड़ सकता है, तो देखो इसका नाम क्या बनता है। एक कार्बन के लिए मीथ, मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया, यहाँ भी मैंने लिख रखा है, एक कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है मीथ, और प्लस यहाँ पर जो सफिक्स आएगा वो आएगा एल, वाइल। ठीक है, ये आपका सफिक्स है किसके लिए, सब्स्टिट्यूट के लिए। ये बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। तो टोटल इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल, मिथ प्लस आइल, क्या बन गया, मिथाइल। फर्स्ट है। अब देखो सेकेंड वाले के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई सब्स्टिट्यूट है CH3 CH2 और यहाँ पर ये वैलेंसी फ्री है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका देखो ईथ प्लस लास्ट में क्या है, वाइल, YL, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल। ये सिंपल सी तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट्स के नाम बनाने हैं, यानी कि लास्ट में क्या लगाना है, YL लगाना है, और जो रूट वर्ड है यानी जितने कार्बन है उतना नाम लिखना है। जैसे कि 3 कार्बन के लिए बात करते हैं तो CH3 CH2 और यहाँ से कोई वैलेंसी फ्री है। ओके, तो देखो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप और प्लस YL, तो टोटल नाम बनाओ प्रोपाइल। ये अगर कहीं पर भी 3 कार्बन का इस तरीके का ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रोपाइल। और अगर कहीं पर CH3 CH2 लगा हुआ है तो उसको आप क्या बोलोगे, इथाइल। और कहीं पर अगर CH3 लगा हुआ है तो उसको आप क्या बोलोगे, मिथाइल। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आप याद भी कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सब्स्टिट्यूट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टेप नंबर 1 जो होती है ना किसी भी कंपाउंड की नेमिंग लिखने की, वो होती है लॉन्गेस्ट चेन फाइंडिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो लेट सपोज अब इसमें गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, 5 से ज़्यादा की चेन इस मॉलिक्यूल में आप कहीं से भी काउंटिंग कर लो नहीं होगी। तो मैं इस चेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये 5 कार्बन की चेन है, तो चेन तो हो गई 5 कार्बन की, बट ये जो साइड में है ये क्या कहलाएगा, ये होता है सब्स्टिट्यूट। ओके, क्या कहलाएगा, ये सब्स्टिट्यूट, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया। तो CH3 को हमने क्या लिखा था, मिथाइल। ठीक है, 5 कार्बन की चेन है और सब्स्टिट्यूट क्या लगा हुआ है, मिथाइल। क्योंकि देखो CH3, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, ये देखो CH3 और एक वैलेंसी फ्री है, ये वैलेंसी फ्री है, फ्री वाली वैलेंसी से वो इस वाली चेन से जुड़ा हुआ है। ये सब्स्टिट्यूट का लॉजिक होता है। अब ये नीचे देखो, ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला है, नीचे जो मैंने लिख रखा है ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है आपकी सुविधा के लिए। देखो कॉर्नर पर CH3 है, कॉर्नर पर CH3 है, ये CH3 कॉर्नर पर, ये CH3, फिर ये वाला CH2, ये रहा बैंड पर क्या है, 2 CH2, ये CH2 ये CH2, फिर बीच वाले कार्बन से, ये बीच वाला कार्बन है। ठीक है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक और CH3। इस तरीके से बॉन्ड लाइन फार्मूले बनते हैं। ये फार्मूले आपको जितने जल्दी क्लियर हो जाएं उतना बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ये आगे चल के जब हम बात करेंगे तो इसी तरीके के फार्मूले आपको ज़्यादा आएंगे। और नीट और IIT JEE के सिलेबस में अगर आप देखेंगे फॉर्मूले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इस वाले रिप्रेजेंटेशन में ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ना कि CH3 CH2 वाले में। ये तो सीखने के लिए होता है, मैन हमको इसी से डील करनी है, तो ये आप जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इस कार्बन में अगर मैं आपसे कहूँ तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो कार्बन की, तो आप कहाँ से करोगे, अगर आप यहाँ से बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है, तो 8 कार्बन की चेन इस मॉलिक्यूल में सबसे लंबी चेन होगी। अगर आप यहाँ कहीं से लोगे तो 8 कार्बन की नहीं, वो कम की आएगी। चलो हम इसको मार्क कर देते हैं, ये आपकी 8 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये लंबी चेन है, सबसे लंबी चेन है, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया। उसके बाद सब्स्टिट्यूट कितने हैं, देखो ये CH3 सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट है। कितने सब्स्टिट्यूट होगा इसमें,
3 मिथाइल सब्स्टिट्यूट है। तो इतना आपको ये 2 एग्जाम्पल से मैं मान के चल रहा हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला है। बॉन्ड लाइन फार्मूले में भी ये देखो, ये चैन दी हुई है, ये मैं इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी लॉन्गेस्ट चैन हो गई और एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल, ये आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है कि हमें लॉन्गेस्ट चैन फाइंड करनी है। तो आप अच्छे से देखो केयरफुली कितने कार्बन की हो सकती है सबसे लंबी चैन। अगर मैं यहाँ से लूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चैन आई है। चलो कोई और रूट से भी ट्राई करते हैं, हो सकता है 6 से ज़्यादा कार्बन की भी हो। 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन की आ रही है यहाँ से? 7 कार्बन की। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से कितने की आ रही थी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और स्ट्रेट चैन देखें, 1 2 3 4 5 6 7, तो स्ट्रेट में भी 7 ही आ रहा है, तो हम स्ट्रेट चैन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आपको जो रूट ठीक लगे आप वो भी कर सकते हो, बट लॉन्गेस्ट चैन होनी चाहिए। अब देखो एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, क्या नाम है इसका? मिथाइल मैंने आपको बताया। एक सब्स्टिट्यूट ये है CH3CH2, ठीक है। अगर आपका हो तो मैं इसका कलर अलग ले लेता हूँ, वाइट कलर ले लेते हैं। देखो एक सब्स्टिट्यूट ये है CH3CH2, इसका नाम क्या है? 2 कार्बन के लिए इथाइल, है ना। 2 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस स्लाइड पर, इथ प्लस आइल, मतलब क्या हो जाएगा? इथाइल। देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या है? इथाइल, CH3CH2। तो यहाँ पर भी CH3CH2 है, इथाइल, और ये सब्स्टिट्यूट क्या है? मिथाइल। ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला है। ओके, आप देखना इसको, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये फोर्थ वाला और देखते हैं अब हम एग्जाम्पल। इसमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो कितनी हो रही है। अगर मैं यहाँ से गिनूँ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की आ रही है। कहीं और से हो सकता है 6 कार्बन की आ जाए। चलो चेक कर लेते हैं फटाफट अपन। अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 2 3 4 5, 5 की यहाँ से आ रही है तो कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेट चैन ही सिलेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो ये वाली चैन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। और सब्स्टिट्यूट क्या है? ये सब्स्टिट्यूट है आपका। सब्स्टिट्यूट में क्या आ जाएगा? CH3 और यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा आपको, ये स्पेशल सब्स्टिट्यूट्स हैं, इनकी मैं आपको लिस्ट बनवा दूंगा। और ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला है। देखो CH3 बीच में CH2, फिर बीच में क्या है? CH, ये रहा CH, और फिर उससे क्या जुड़ा हुआ है? एक और CH, और कॉर्नर पर CH3, ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला है। आई होप लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना आपको आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें कंटिन्यू हम इसकी बात करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत हो जाएगी इस टॉपिक पर, ठीक है। चलो अब ये यहाँ पर रूल भी आ गया है। ये एक रूल भी होता है, लॉन्गेस्ट चेन जो रूल होता है मैं आपको बता रहा हूँ, NCERT या किसी भी बुक में आप देखेंगे तो एक रूल के रूप में ये आपको दिया रहता है, ठीक है। जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स को लगता है, और उतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं होते बुक्स में, इसलिए यहाँ पर ये रूल सिंपल करने के लिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन और सबसे लंबी वाली चेन सेलेक्ट करना है, ये आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ है, एक और रूल होता है यहाँ पर कि चैन तो आपको सबसे लंबी लेनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कार्बन की सबसे लंबी चैन आपको लेनी है, लेकिन एक और कंडीशन है कि चैन में सब्स्टिट्यूट सबसे ज़्यादा होने चाहिए आपके, ठीक है। सब्स्टिट्यूट अगर कम है तो काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल के दो हैं, आप कहेंगे कॉपी क्यों है? यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ 2 तरीके से बताऊंगा चैन सेलेक्ट करना। अब इस वाले मॉलिक्यूल में, फर्स्ट वाले में अगर आप बात करें तो अगर हम स्ट्रेट चैन सेलेक्ट करते हैं, ओके, यहां पर देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो मैं इस तरीके से भी ले सकता हूं, ये भी तो कर सकता हूं मैं, 1 2 3 4 5, 5 ही तो आ रहा है। लेकिन कौन सी चैन सिलेक्शन हमारा सही है, सवाल वो उठता है। तो देखो यहां पर सब्स्टिट्यूट कितने हैं? 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वाले रूट से चैन सेलेक्ट कर रहा हूं, देखो चैन 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चैन है, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट 2 है, एक मिथाइल और एक इथाइल। कितने सब्स्टिट्यूट हैं? 2। तो चैन सिलेक्शन ये सही है आपका, इसको आपको कंसिडर करना है, ठीक है। यानी कि सब्स्टिट्यूट जिस चैन में ज़्यादा होंगे, एक तो वो लंबी होनी चाहिए सबसे, और उसमें सब्स्टिट्यूट भी ज़्यादा आने चाहिए, तो वो आपकी करेक्ट सिलेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें कितने कार्बन की चैन है लॉन्गेस्ट? अगर मैं यहाँ से गिनूँ 1 2 3 4 5, स्ट्रेट चैन में कितने हो गए? 5 कार्बन हो गए, ओके। बट सब्स्टिट्यूट कितना है? 1 है। चलो
अब यहाँ से देख लेते हैं, एक सिलेक्शन ये हो सकता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक सिलेक्शन कहाँ से हो सकता है, इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है, 1 2 3 4 5, लेकिन सब्स्टिट्यूट देखो आप, 1 2 और 3, कितने सब्स्टिट्यूट हो गए, 3। तो सिलेक्शन ये वाला सही है, ये करेक्ट, ये सिलेक्शन हमको सही नेमिंग देगा, ठीक है। मैं एक एक करके आपको सिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी इस वाली सीरीज में आपकी, क्योंकि मैं चाहता आपको यहीं पे सब बता देता, मिथाइल इथाइल नेमिंग करना, लेकिन वो मैं नहीं चाहता कॉम्प्लिकेटेड हो, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो हम बहुत अच्छा इसमें कर पाएंगे इस टॉपिक में, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने का नहीं है, सीखने का है। मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट से, क्लास में भी जब मैं पढ़ाता हूँ कि भाई ये टॉपिक पढ़ने का नहीं है, सीखने का है। और सीखना मतलब कि हमेशा मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको साइकिल का एग्जांपल दिया था कि साइकिल आपको किसी ने नोट्स बना के नहीं चलाना सिखाया था, आपको जस्ट सिखाया गया था इस तरीके से हैंडल पकड़ना है, पेडल मारना है, और आप सीख गए थे, ठीक है। वैसे ही IUPAC होता है, उसमें भी हमको सीखना होता है। अब यहाँ पर देखो आप, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूट काउंट करो अब, स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन की चेन है, आप कहीं से भी सिलेक्ट करके देख लेना, 7 कार्बन इसमें नहीं आएंगे। 1 2 3 4, कितने सब्स्टिट्यूट हैं, 4। अगर 6 कार्बन की चेन में इस तरीके से लेता हूं, देखो यहाँ से ऐसे घुमा के ये ले ली मैंने, 1 2 3 4 5 6, कितने सब्स्टिट्यूट हैं, 1 2 3, कितने आ रहे हैं, 3। ये सिलेक्ट नहीं करना है, सिलेक्शन हमारा ये वाला सही है, ओके। तो ये आपका था लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन वाला रूल। ये एक रूल नंबर 2 है, चेन सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा क्या होने चाहिए, सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। ये भी एक प्रकार का रूल है, लेकिन ये इस तरीके से लिखा होता है बुक्स में कि स्टूडेंट्स को वो समझ में नहीं आता। यहाँ पे मैंने आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि चेन सबसे लंबी होनी चाहिए कार्बन की, चाहे आप कहीं से भी काउंट करो, चेन सबसे लंबी होनी चाहिए, उसमें सब्स्टिट्यूट भी सबसे ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए तो ये दो एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। अब हम मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि इन सब्स्टिट्यूट्स की नेमिंग कैसे करनी है, और हम पहला कदम हमारा IUPAC नेमिंग में रखेंगे पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 पूरा फंडामेंटल पर बेस्ड है, जिसमें कि मैंने आपको रूट वर्ड सिखाया, यहाँ पे मैंने आपको चेन सेलेक्ट करना सिखाया, और सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होने चाहिए वो सिखाया। अब पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे, डायरेक्ट नेमिंग के ऊपर हम जंप करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस पार्ट्स इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।